जब सुबह उठे तो हमारा इतना दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह हमारी फ़ौज प्रोफेशनल है। सारा जो इनका मान था ना, इनको हर चीज़ पे वो हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो मुल्क है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें कोई नहीं गिरा सकता। सियासतदाना ने कुछ भी नहीं करना, जंग ते जो आर्मी चीफ आएगा उन्हें लड़नी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। ये आर्मी चीफ है जिसने इतना दलेराना फैसला किया और इंडिया को उसने धूल चटाई है, वो फख्र है हमारा। इसीलिए हम सो जाते थे आराम से, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। 2 मुजाहिरे छड़े ने भाई ने, सब कुछ खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास मलिक और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी सीज फायर मुआहदे के बाद बिल्कुल इख्तिताम हो चुकी है। नाजरीन, आज हम मार्केट में मौजूद हैं और आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जंग के दौरान कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। क्या वो शख्सियत नवाज शरीफ है, क्या वो शहबाज शरीफ है, क्या वो आसिफ अली जरदारी है, या फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। आइए मेरे साथ अवाम से अवाम की राय लेते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इस कशीदगी के दौरान जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेन किरदार किस शख्सियत ने अदा किया है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ, क्या वजह? उन्होंने बहुत अच्छा अपनी ड्यूटी पूरी की और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किरदार किया। आप क्या समझते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल कौन है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ, उनके नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? आर्मी चीफ के लिए पैगाम तो बहुत शुक्रिया, हमारी उन्होंने अच्छी हिफाजत की, लेकिन हमें यही बस खुशी थी, इसीलिए हम सो जाते थे आराम से, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है सरहदों पर, कोई हमें टेंशन नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद। जी, ये जो हमारी जंग हुई ना, इसमें तो किरदार अदा हमेशा हमारी फ़ौज ही करती है, क्योंकि जंग जो है ना हमें हमेशा फ़ौजें लड़ती हैं, उसके पीछे अवाम होती है। इसका ये सियासी जो थे ना हमारे, आपको जिन्होंने नाम लिया जिनका, ये इन्होंने रोका हुआ था कि नहीं यार अभी रुक जाओ, शायद ये टल जाए, जाने दो यार, अमन रखो। यानी कि सियासत की यही सोच होती है कि अमन के पीछे चलना है, ठीक है। जो फ़ौज होती है, जब फ़ौज पे हरफ आया ना, जब उन्होंने हद क्रॉस की हमारी, बजाते खुद हम आवाम इतने परेशान हो गए थे कि हमारी फ़ौज क्यों नहीं जवाब दे रही। वजह क्या है? जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लाहौर में आ गए, हमारे जो एयर बेसिस थे, मेन एयर बेसिस थे, वहाँ पे आ गए। हम खुद परेशान हो गए, या अल्लाह इनको क्या हो गया, कोई मसला बन गया है, इनकी आपस में कोई ऐसा मसला बन गया सियासत का या फ़ौज का, क्यों नहीं दे रहे। फ़ौज यही हमारी कहती रही कि हम जवाब देंगे, जवाब देंगे। जब हद से पानी ऊपर गया है, फिर उन्होंने किया, हम मायूस होकर सो गए थे। मैं सही कह रहा हूँ, जब हमारी एयर बेसिस पे हमला हुआ ना, मायूस होकर सो गए थे कि यार कुछ नहीं करना, इन्होंने हमारा इतना नुकसान कर दिया है। जब सुबह उठे तो हमारा इतना दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह हमारी फ़ौज प्रोफेशनल है। हम किसी को भी चाहें, अब इतने मुल्क मिलकर, अफ़गानिस्तान समेत हमारा ब्रदर मुल्क है, उन्होंने हमारे साथ कोई, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, कि होता ना हमदर्दी का लफ्ज़ होता है, उन्होंने ये भी नहीं बोला। हमने उनको बता दिया सारी कुव्वतों को, उनका सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान है। जितने भी हमारे जो है ना दुश्मन, हमारे यहूदी, अगर मुसलमान भी कोई है, हाँ जी, यहूदी हो गया, इसराइली हो गया, उन्होंने कहा इनको चेक करें, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा ये हिंदू है, ठीक है। उन्होंने चेक किया कि अगर एक मुल्क है एटमी ताकत, इसको हम गिरा लेंगे तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। हम, हमारी जो मुल्क है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें कोई नहीं गिरा सकता। और हमने साबित किया है कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। हमारी आवाम निकल आई है, हम साथ थे, कोई मसला होता आवाम को पुकारते, हम उसके पीछे। अच्छा, आप ये बताएं कि सिंपली अल्फाज में सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किस शख्सियत को देते हैं? हम आर्मी चीफ को देते हैं, और तीनों अफवाज जो हमारी है माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार किया है। जो हमारे पायलट है, हमारा कामरान मसीह है, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये सारे हमारे माओ के बच्चे हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, इनका हौसला हम बढ़ाते हैं कि ये इतना जाके अल्हम्दुलिल्लाह दंदनाता फिरा है। जिस जगह पे चाहे इसने बॉम्ब फेंका, जिस जगह, ये कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फ्रांस का हमने जो तैयारा गिराया राफेल, रूस का जो सिस्टम था S-400, वो बरामूस, इनका सारा जो इनका मान था ना, इनको हर चीज़ पे वो हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही थी, किस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो उन्होंने अदा किया है? सियासतदान तो सारे पैसे बनाना है इन्हें, ठीक है। एक कोई बंदा है, वो है आर्मी चीफ तो DGI SPR, ठीक है। लेकिन इन्होंने जवाब थोड़ा लेट देता है, तो अच्छा है। अगर सियासतदान ने चंगे होंगे, जो पहले दिन उन्होंने छोटी जी भी गोली चलाई सी, इन्हों का काम बनता सी कि इन्होंने कहते चुक के रखो फटे तुसीं। लेकिन सियासतदाना ने कुछ भी नहीं करना, जंग ते जो आर्मी चीफ आएगा उन्हें लड़नी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। मगर मतलब आज सबसे ज़्यादा मकबूल जो इस वक्त शख्सियत है वो आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? आसिम मुनीर साहब इज़ नाइस मैन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और DGI SPR साहब ने और पाक फौज ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया। अब तो लगता है भारत को जवाब देगा। अब हमसे सारे मुल्क डर चुके हैं मेरे ख्याल से।
एक ही वो लड़का भारी दा है, देखा होगा आपने किस तरह उन्होंने जज कामरान साहब ने किस तरह उन्होंने जहाज चलाया। ऐसे तो कोई गेम भी नहीं खेल सकता, वीडियो गेम भी नहीं कोई खेल सकता बिल्कुल जिस तरह उन्होंने जहाज चलाया है। ठीक है, हम उसको भी सलाम पेश करते हैं और पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं, जनरल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। सियासतदान आंदे रहते पैसे बनाने देने। ये आर्मी चीफ है जिसने इतना दलेराना फैसला किया और इंडिया को उसने धूल चटाई है, वो फ़ख्र है हमारा। कोई पैगाम देना चाहेंगे आर्मी चीफ साहब के लिए? माशाल्लाह ऐसे ही आप आपका हक ही ऐसे बनता है कि आप पाक फ़ौज के लीडर हैं, तो आपका हक बनता है जिस तरह आपने दिफा किया है पाकिस्तान का, तो आपको सल्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पर दोबारा भारत हमला करता है तो क्या हम दोबारा फतह हासिल करेंगे? ले ऐसी वैसी दो मजाइल छड़े ने भाई ने सब कुछ खत्म हो गया है। ऐ समझो ये तुसी जिड्डा मर्जी ढिल ला लैन, ओए घट है किने बाल है किने साडे। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत कौन है? जो हमारे एयरफोर्स के बंदे थे जो गए थे उधर सारा तबाह करके आए। मेरे सामने नज़दीक तो वही हैं इस टाइम, क्योंकि वो गए हैं घुसे हैं अकेले बाहर गए हैं, उनके पास गए हैं, उनसे होके वापस आए हैं, वही हमारे पाक फौज के नाम कोई पैगाम? पाक फौज के हम ये पैगाम कैसे हमारी हिफाजत करते हैं कि हम घर में सोते हैं, बिल्कुल कोई खौफ नहीं होता हमें, बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल बेफिक्र हो के। कोई छुट्टियाँ आई थी हम ईजी हो गए फिर रहे थे कि हमें पता है हमारी फौज हमारे साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मकबूल शख्सियत कौन है? जनरल आसिम मुनीर। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर टॉप पे हैं, उनके नाम कोई पैगाम? बस उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो भी उनके मतलब जो अंडर लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा इस चीज़ को इंशाल्लाह, और भारत हमेशा याद रखेगा ये चीज़। क्या इस जंग के दौरान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ने कोई किरदार अदा नहीं किया? सबका अपना अपना एक रोल है, लेकिन मेरे नज़रिए से जो जब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं वो जनरल आसिम मुनीर ने किए हैं। लोग कहते हैं कि इस टाइम मोदी बड़ा मकबूल है पूरी दुनिया में, क्या ये बात ठीक है? जितना मर्जी मकबूल हो, अब उसकी शिकस्त तो हो गई है बिल्कुल शिकस्त हुई है। तो अब मेरे लिए नज़रिए से अब हम ऊपर हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हमने अवाम की राय ली और अवाम ने तकरीबन जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल शख्सियत तस्वर किया है कि उन्होंने पाक फ़ौज जिस तरह उन्होंने पाक फ़ौज के लिए अहकाम जारी किया और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो है कामयाबी फ़तह हासिल की। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।